सो है गाइज, लेट्स अंडरस्टैंड दैट रिसर्च प्रपोजल एंड द रिसर्च प्रोसेस के बीच में क्या डिफरेंस होता है. ठीक है, तो हाँ, तो रिसर्च प्रपोजल जो होता है, जो कि आप अगर पीएचडी करने जाते हो तो व्हाट यू डू इज़ यू मेक योर रिसर्च ऑन रिसर्च प्रपोजल, जो कि आप प्रेजेंट करते हो. सो इट्स अ प्रपोजल मीन्स यू आर प्रेजेंटिंग समथिंग टू द पीपल, टू द पैनल. ठीक है, तो जो आप बनाते हो ना प्रपोजल, जो एक ओवरव्यू लेके कि इस टॉपिक के ऊपर मुझे काम करना है, ये क्वालिटेटिव डाटा और क्वांटिटेटिव डाटा मुझे लेना है, ये स्टैटिस्टिकल टूल्स मैंने यूज़ करना है. ठीक है, एंड एब्स्ट्रैक्ट होता है. ठीक है, ये मतलब जो आपको करना है ना आगे काम, जिस जिस भी पेपर में, जिस भी टॉपिक के ऊपर, तो उसको आप एक समरी जैसा बनाते हो, तो वो होती है आपकी प्रपोजल. ठीक है, तो एंड यू प्रेजेंट इट टू द पैनल्स. यहाँ पे पैनल्स बैठे हैं, आप इनको ना प्रेजेंट कर रहे हो. सो पिच टू द पैनल, दैट इज़ योर रिसर्च प्रपोजल, कि मुझे इस टॉपिक के ऊपर आगे फर्दर काम करनी है. ठीक है, सो ये हो गई हमारी प्रपोजल. एंड रिसर्च प्रोसेस क्या होती है, जहाँ पे कि एक इट्स अ प्रोसेस, इसको प्रोसेस से मान लो, मतलब इट्स अ प्रोसेस टू मेक ए फाइनल पेपर. मतलब आपको एक पेपर प्रॉपर लिखना है, उसके ऊपर आपको स्टडी करनी है क्या एग्जैक्टली क्या क्या टूल्स यूज़ कर रहे हो, क्वालिटेटिव डाटा क्यों यूज़ कर रहे हो. ठीक है, उसको डिटेल्स में लिखना है, डिस्क्रिप्टिव होनी चाहिए, जैसे कि आपको डिस्क्राइब करना पड़े. ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये एक प्रोसेस में आती है. मतलब पहले आपको ये करना होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो ये जो हो गई एक 1 बाय 1, ये हो गई हमारी एक प्रोसेस. इसके बाद ये करना है, उसके बाद वो करना है. ठीक है, तो इट्स अ प्रोसेस. तो पहले हमको क्या करना है, दैट फाइंड आउट अ प्रॉब्लम, कि आप किस टॉपिक के ऊपर काम करना चाहते हो. वहाँ पे मतलब इकोनॉमी में भी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पॉवर्टी के ऊपर काम कर सकते हो, एजुकेशन, क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट इश्यूज़, तो बहुत सारी चीज़ें हैं. ठीक है, तो यू फर्स्ट हैव टू फाइंड आउट अ प्रॉब्लम. तब तो नेक्स्ट उसके बाद में आती है कि लिटरेचर रिव्यू. तो क्या होता है लिटरेचर रिव्यू, जैसे कि आपको ना एक पेपर लिखने के लिए आपको जैसे कि 15-20 पेपर आपको ऐसे पढ़ने होते हैं. तो फर्स्ट पेपर यू हैव रेड एंड यू गॉट टू नो दैट देयर इज़ मिसिंग समथिंग हियर, एंड यू नेक्स्ट रेड नेक्स्ट पेपर एंड you got to know that there is here something missing, then you got to read third. then मतलब ना कुछ जितना भी आप पेपर पढ़ते जाओगे ना, आपको एक वास्ट नॉलेज आती रहेगी और आपको पता चलता रहेगा कि ठीक है, मतलब ये चीज़ें मिसिंग है, तो मैं अपने पेपर में इसको इंक्लूड कर सकती हूँ. तो यहाँ पे ये चीज़ मिसिंग है, तो मैं अपने पेपर पे ये चीज़, ये होती है लिटरेचर रिव्यू एक्चुअल में, कि आप पढ़ रहे हो और उनके पेपर से आपको ये समझने की एक कैपेसिटी आ जाती है कि ये चीज़ यहाँ पे नहीं है, मैं इसको अपने पेपर में इंक्लूड कर सकता हूँ. ठीक है, तो ये होती है लिटरेचर रिव्यू, दैट यू हैव टू study you have to read or you have to go through different authors paper. ठीक है, तो आपको एक ओवरव्यू मिल जाती है, वो होती है लिटरेचर रिव्यू. एंड इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस होती है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने रिसर्च करके बहुत सारे पेपर लिख चुके हैं. तो मतलब देयर आर पेपर्स आर ऑलरेडी अवेलेबल. तो आप जब भी चाहो अपना पेपर लिखने के लिए, आप कोई भी पेपर को पढ़ सकते हो और उसमें अपनी फाइंडिंग्स क्या है, उसमें आप क्या मिसिंग, मतलब ऐसा ढूंढ पा रहे हो, उसको लेके आप अपना एक पेपर को लिखना है. ठीक है, सो आई होप इट मेकिंग सेंस. देन हो गई लिटरेचर रिव्यू, देन हो गई हमारी क्रिएट हाइपोथेसिस. फिर इसके बाद हम हाइपोथेसिस सेट करते हैं, जैसे हो गया कि नल हाइपोथेसिस सेट करते हैं, फिर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सेट करते हैं. ठीक है, फिर इस क्रिएट हाइपोथेसिस हो गया. फिर नेक्स्ट हो गई हमारी रिसर्च डिज़ाइन. रिसर्च डिज़ाइन, तो पहले अपने हाइपोथेसिस सेट करना है कि अच्छा ये H0 नॉल हाइपोथेसिस में हम सेट करते हैं कि कोई भी डिफरेंस नहीं है, देयर इज़ नो डिफरेंस, एंड अल्टरनेटिव में देयर इज़ सम डिफरेंस. तो जो भी आप वेरिएबल्स लेके काम कर रहे हो, तो उसके ऊपर आपको हाइपोथेसिस सेट करना है. तो फिर उसके ऊपर नेक्स्ट आती है रिसर्च डिज़ाइन. आपको रिसर्च डिज़ाइन देखना है, जैसे कि कौन से रिसर्च डिज़ाइन आप लेना चाहते हो. जैसे कि हमारे है इसको बोलते हैं SO. S फॉर हो गई हमारी स्टैटिस्टिकल. ठीक है, स्टैटिस्टिकल हो जाती है, ऑपरेशनल होती है, फिर और एक होती है सिस्टमेटिकल एंड ऑब्जर्वेशनल. एक है सिस्टमेटिकल एंड ए ऑब्जर्वेशनल. तो आपकी जो रिसर्च डिज़ाइन है ये किसके ऊपर बेस्ड है, तो इसलिए SO हम लेके चलते हैं. S फॉर होती है
एक होती है सैम्पलिंग, अच्छा ये स्टैटिस्टिकल नहीं, ये हो गई सैम्पलिंग डिज़ाइन, ठीक है। सैम्पल के बेसिस पे ये हो गई ऑपरेशनल, ये हो गई सिस्टमेटिक, और ये हो गई ऑब्जर्वेशनल, ठीक है। तो ये हो गई हमारी रिसर्च डिज़ाइन, कौन सी चीज़ को लेके आप फर्दर अपना जो रिसर्च है आप उसको काम करना चाहते हो, रिसर्च डिज़ाइन, ठीक है। नेक्स्ट इज़ पॉपुलेशन सैम्पलिंग, पॉपुलेशन सैम्पलिंग। तो यहाँ पे पॉपुलेशन सैम्पलिंग में हमारी आती है एक प्रोबेबिलिस्टिक और एक होती है नॉन प्रोबेबिलिस्टिक। तो प्रोबेबिलिस्टिक में जो एक होती है ये हो गई हमारी नॉन प्रोबेबिलिस्टिक। सो प्रोबेबिलिस्टिक में जैसे कि हमारी हो जाती है, मैंने शॉर्ट फॉर्म ऐसे डाल के रखा है SSC, तो ये हो जाती है जैसे कि हम बोलते हैं क्या रैंडम सैम्पलिंग या नॉन रैंडम सैम्पलिंग। तो रैंडम सैम्पलिंग में जैसे आती है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, ठीक है, एंड क्लस्टर सैम्पलिंग एंड इसके बाद और एक है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, ओके। देन इसके बाद आती है पॉपुलेशन सैम्पलिंग हो गया, फिर पॉपुलेशन सैम्पलिंग के बाद आती है डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन में क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव, कौन सी डाटा प्रेफर करोगे, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, ठीक है। देन आ गई हमारी डाटा एनालिसिस, डाटा एनालिसिस, डाटा को स्टडी करना, डाटा एनालिसिस। देन इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, फिर उसके बाद रिपोर्ट हम लिखते हैं एंड इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी, मतलब इसको डॉक्यूमेंटेशन भी कहा जाता है, ओके। सो these are the process to make a final paper. So first just go through it. So research proposal, it's a proposal to get the knowledge, to get an overview of on this project, on this subject I want to work more, I want to work further. So this paper you have to present to your panel members, that is your research proposal. And then the research process, okay. So first that you have to find out a problem, this is a topic that I want to work on, and then you have to do is literature review, जैसे कि you have to read different papers so that you can get a over knowledge of you can get an idea, ठीक है। So that is a literature review. Then create hypothesis, hypothesis सेट करना होता है, H0 H1 फिर टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज़ करना होता है, ओके। देन यहाँ पे भी कंक्लूजन आता है। फिर रिसर्च डिज़ाइन, कौन सा रिसर्च डिज़ाइन हम प्रेफर करते हैं अपने टॉपिक के हिसाब से। सो एसओ हम बोलते हैं, एक होती है सैम्पलिंग डिज़ाइन, एक होती है ऑपरेशनल, एक होती है सिस्टमेटिक एंड एक ऑब्जर्वेशनल। सैम्पलिंग, ऑपरेशनल, statistical and observational. Then after that there is population sampling. तो सैम्पलिंग जैसे कि प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग, एंड प्रोबेबिलिस्टिक में हो गई जैसे स्टैटिस्टिक सैम्पलिंग एंड सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, स्टैटिस्टिकल नहीं स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, ओके। वैसे कि नॉन प्रोबेबिलिस्टिक में भी होती है जैसे कि कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जजमेंटल सैम्पलिंग, ओके, कोटा सैम्पलिंग। So differences are there. Then there is data collection. Data collection में quantitative data is there and qualitative data is there, and then we have to do data analysis, then interpretation of data, then by taking all the results and जो भी हमने यूज़ किया है रिसर्च में, प्रोसेस में, तो इसको हमें एक रिपोर्ट बनानी है, and that is our report and our documentation. Okay, so this was all about the content. Thank you.